सोने का बछड़ा। जब मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम कलामी के लिए तशरीफ ले गए तो सामरी नामी जादूगर ने बनी इसराइल के सोने के जेवरात को जमा करके एक बछड़ा बनाया। फिर इसके पेट में एक मुट्ठी मट्टी को ठूंस दिया तो वो आवाज़ के साथ बजने वाला बछड़ा बन गया। फिर सामरी ने बनी इसराइल से कहा, ये तुम्हारा और मूसा का खुदा है। तो कुछ बनी इसराइल इस बछड़े को पूजने लगे। जब ये बात हारून अलैहिस्सलाम को मालूम हुई तो वो हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कौम के लोगों, तुम्हारे रब ने तुम पर इतने एहसानात किए हैं, तुम इसका ये बदला दे रहे हो कि हाथ से बनाए हुए बछड़े को पूजते हो। जब मूसा अलैहिस्सलाम कादूर से लौटे तो कौम की गुमराही को देखकर गम और गुस्सा में हारून के सर के बाल पकड़ लिए तो हारून अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को सारी बात समझाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से कहा, ए सामरी, ये क्या गुनाह कर दिया तूने? इसने कहा, फिरौन के गर्क होने के वक्त मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देख लिया था तो मैंने इनके पाँव के नीचे की मट्टी उठाकर बछड़े के दिल में डाल दी, जिसकी वजह से वो बातें करने लगा था। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बछड़े के टुकड़े कर दिए, जिसकी वजह से इसके टुकड़े पानी में ही चले गए, क्योंकि ये वाक़या नहर के किनारे हुआ था। तो फिर जिसने भी वो पानी पिया, इसका चेहरा यानी सोने की तरह पीला हो गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, हम तौबा करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम आपस में एक दूसरे को कत्ल करो। चनाचा इन्होंने आपस में कत्ल वक़ात शुरू कर दी, हत्ता कि बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को कत्ल करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि 1000 लोग कत्ल हो गए। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, ए मूसा, इन्हें कहें कि दुआ के लिए हाथ उठाएं। बस जो लोग कत्ल हो गए थे इनकी मग़फ़िरत कर दी और जो बाकी रह गए इनकी तौबा कबूल कर ली गई।